हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मी। एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। लेटेस्ट न्यूज़ एडमिशन से मुतल्लिक यूके में मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे ही कोई नई चीज़ आती है तो मैं फ़ौरन से आप लोगों को बताती हूँ। मैं आप लोगों को लास्ट इनटेक से ये बात कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें। रूल्स चेंज हो रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज के पास इतना रश है कि वो सबको एडमिशन नहीं दे पा रही। और मई इनटेक जो है वो समझा जा रहा था कि उसमें फिर भी कुछ लीनियंसी होगी, लेकिन सितंबर तक जाते जाते रूल्स जो हैं वो कदरे चेंज हो चुके होंगे। लेकिन अब मई इनटेक वालों के लिए भी एक नई प्रॉब्लम जो है वो सामने आ चुकी है और मैं इसको प्रॉब्लम ही कहूंगी। वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं बनती, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अप्लाई कर रहे होते हैं कि जो जिनके लिए इंग्लिश बोलना या आइल्स पास करना एक बहुत ही बड़ा और कठिन इम्तिहान बन जाता है, और उनके लिए जो है ये एक बुरी खबर ही है एक तरीके से। तो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी GCU ग्लासगो में एडमिशन अप्लाई किया हुआ था मई इनटेक के लिए, और यूनिवर्सिटी ने अब उनको कंडीशनल पहले तो दे दिया और अब अनकंडीशनल देने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने जो प्रोफिशिएंसी एक्सेप्टेंस थी उसे हमने खत्म कर दिया है, तो लिहाजा अब हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, विच मीन्स कि आपको हर सूरत में आइल्स देना ही पड़ेगा। तो यहां से आप देख लें कि रूल्स चेंज होना शुरू हो चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले यही रूल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चेंज होगा। मैं आप लोगों को पिछली कई इनटेक से बार बार ये बात करती हूँ कि आइल्स दें, किसी और चीज पे भरोसा ना करें। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करते रहते हैं, आखिरी वक्त तक उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से आइल्स बस ना देना पड़े, आइल्स से जान छुटी रहे। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटीज की पहले भी यही रिक्वायरमेंट थी। GCU में कोविड आने से पहले भी सिर्फ और सिर्फ आइल्स ही एक्सेप्ट किया जाता था, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक प्रीवियस डिग्री यूके की मौजूद हो विद इन 5 ईयर ऑफ टाइम स्पैन, तो उसकी बेस पे आपको आइल्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास यूके की डिग्री नहीं है, कहीं की भी और की डिग्री है, तो आपको आइल्स ही देना पड़ेगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं होता था। पहले भी इट वाज सेम लाइक दैट। तो अब रिवर्स गियर लग चुका है, रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। GCU ने अब जो है वो सिर्फ आइल्स वो मानेंगे और किसी भी किस्म की प्रोफिशिएंसी लेटर आपके इंस्टीट्यूट से प्रीवियस डिग्री का वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक इंतहाई बड़ी और सैड न्यूज है फॉर स्टूडेंट्स जो कि आइल्स से घबराते हैं या जिनकी स्पीकिंग या इंग्लिश इन जनरल कमजोर है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चांस था जनवरी इनटेक या फिर मई इनटेक, क्योंकि ये सिर्फ GCU की बात नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगी और आइल्स जो है वो अब उसके अलावा कोई और भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड का जो एक होता है, कोई भी अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज आइल्स को ही मानेंगी। मई इनटेक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको अब अडॉप्ट करेंगी और मई में जो नहीं करेंगी सितंबर तक जाते जाते लाजमी वो इस चीज को लागू कर देंगे। तो इसलिए अभी भी टाइम है, आप लोगों के पास मेहनत करें, आइल्स दे लें, क्योंकि अगर आप लोग आइल्स नहीं देंगे तो आपके लिए एडमिशन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी और आप लोगों के लिए बहुत लिमिटेड सी अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी अगर कोई हुई तो। ये अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें वापस रिवर्स गियर में ही जाएंगी। जो एक इनका स्टैंडर्ड था एडमिशन देने का, एक जो क्वालिटी थी जो ये कोविड से पहले मेंटेन करते थे, उसी को ही ये अब लोग दोबारा से फोकस करेंगे, ताकि जो है सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सकें कि जो आने के बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, जो वाकई जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहते हैं और अपनी अपनी डिग्रीज को पूरा करना चाहते हैं। अदरवाइज जो है आप एड के लिए एडमिशन लेना अब प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। तो ये न्यूज जैसे ही मेरे तक पहुंची तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं टाइमली आप लोगों को गाइड करूं, आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। आइल्स कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आइल्स देना सिर्फ माइंड गेम है। आप अगर अपने माइंड में किसी चीज को अपने लिए मुश्किल समझ लेते हो तो आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपने लिए किसी भी चीज को इतना मुश्किल बना लेंगे कि हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आइल्स देने के लिए आप तैयारी करें, 1 महीना आप लग के आइल्स की प्रिपरेशन करें। यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारी प्रेप करने के लिए वीडियोस मौजूद होती हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। बुक मिल जाती है, आप बुक लें, बैरन्स की बुक आती है आइल्स की प्रेप करने के लिए।
मैंने भी उसी बुक से तैयारी की थी. विद इन अ मंथ मैंने अपना टेस्ट दे दिया था एंड I scored 7.5 bands overall in my IELTS academic. तो ये कि खैर मैंने तो काफ़ी पहले दे दिया था. मैंने 2018 में अपना IELTS दिया था बिफोर कमिंग हेयर, और उसके बाद मुझे IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ी फॉर माई PhD एडमिशन बिकॉज आई हैड माई मास्टर्स. तो इसलिए आप सब लोग तैयारी करके चीज़ों को समझ के तरीके से चलें. कोई भी एजेंट या कोई भी आपका जो है जो भी आपके एजेंट्स होते हैं जो आपका केस हैंडल करते हैं, अगर कोई भी आपको ये कहता है कि नहीं नहीं IELTS के बगैर आपका हो जाएगा, तो आपने किसी की भी बातों में नहीं आना. ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने खुद तरीके से चलना है, देखभाल करना है चीज़ों को. बेटर सेफ देन सॉरी. अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर करके IELTS दोगे तब भी मई इनटेक का सारा प्रोसीजर शुरू होने से पहले आपका IELTS रेडी होगा. ठीक है, अगर आप अभी भी किसी की बातों में आके आप कहते हो नहीं IELTS के बगैर एडमिशन मिल जाएगा, और एंड मौके पे जाके आपकी यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देती है कि वी आर नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रोफिशिएंसी, हमें IELTS आप दें, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. उस वक्त फिर आपके पास टाइम भी नहीं होगा उसको प्रिपेयर करके देने का. और ये चीज ऐसी है कि जो पहले हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि सारा प्रोसेस कर लिया, कैश देने से पहले यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि रूल्स चेंज हो गए, अब हम ये टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लैंग्वेज सर्ट और वटेवर, और अब आप हमें IELTS दें या कोई और प्रोफिशिएंसी टेस्ट दें. तो इसलिए आप IELTS या PTE, लेकिन फिर भी PTE में फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो PTE को नहीं मानती. तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ IELTS एकेडमिक दें और उसी की बेस पे आप अपना पूरा प्रोसीजर करें और आप एडमिशन अप्लाई करें. ये सारी तो नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गई लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से. आगे आगे दिनों में और मुश्किल भी हो सकती है और सख्ती भी हो सकती है. जैसे जैसे चेंजेस होंगी रूल्स में हम आपको बताते रहेंगे. मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. सबसे पहले बर वक्त मैं आप लोगों को बताती भी हूँ, गाइड भी करती हूँ कि क्या चेंजिंग हुई है और किस तरीके से आपने उसको टैकल करना है, किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं. तो इन सब ऐसी खबरों को सुनने के लिए और ऐसी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा जिनका अभी तक कैश लेटर नहीं आया, जनवरी इनटेक वालों का, और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं या नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो रही हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कॉल करें. कॉल करके उन्हें बताएं कि आपका क्या इशू चल रहा है. वैसे अब तो बहुत लेट हो चुका है और कैश जिनको भी मिलना था उन्हें अब मिल चुका है मोस्टली. तो अगर कहीं कोई इशू होगा तो वो उसको रिजॉल्व करेंगे. अगर आपको कैश अब मिल भी जाता है तो आपने बहुत सोच समझ के अपने फर्दर पैसे इन्वेस्ट करने, और मोस्ट चांसेस अब यही हैं कि आपको वो डेफरमेंट की ईमेल करेंगे या डेफर कर देंगे या विड्रॉ कर देंगे. बिकॉज जाहिर है अगर उनके पास एक सर्टेन तादाद ना हो तो वो एक नया जो आप कह लो कि री इनटेक है वो इशू नहीं करते, यानी कि थोड़ा सा एक डिले से एक इनटेक जो वो कर दें. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों फिर तो वो उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर 5 या 10 स्टूडेंट्स उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो उनके लिए एक स्पेशली एक डिलेड इनटेक स्टार्ट नहीं करते. तो ये सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है, अपने फ्यूचर को बहुत सिक्योरली अच्छे तरीके से प्लान करना है. स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब. इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो. बाय बाय.